मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी गो चाइल्ड, लेकिन फिर 2000 में एक सबसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अपसाइड डाउन हुआ था जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। ओके। तो एंड शी मीन्स माई वर्ल्ड टू मी। सो अगर बात करनी है लॉस्ट इंसान से कुछ बनने की, अपना पर्पस फाइंड आउट करने की, तो मैं बोलूँगी कि मैं एक अच्छी एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ की। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक लंबे समय तक लॉस्ट रही हूँ, और मेरी जितनी भी सारी मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरी प्रॉब्लम्स या मेरी मिस्टेक्स थी, उन्हीं सभी के ब्लेंड से आज मैं वो एक्सपीरियंस अपने आप को मानती हूँ जो मैं हूँ। मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी गो चाइल्ड, लेकिन फिर 2000 में एक सबसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अपसाइड डाउन हुआ था जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। ओके। तो एंड शी मीन्स माई वर्ल्ड टू मी मोर देन माई फादर। आई वॉज इमोशनली अटैच अ लॉट विद माई मदर। तो वहाँ से चीज़ें बहुत सारी, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल। What was your age at this time? In 2000 I was around 15 years old. Okay. 15 years old, Okay. yes. और मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा था। Okay. मदर से हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, और फादर के साथ उतना अटैचमेंट हमारा नहीं था। So you are the elder sibling. या आई एम द एल्डर सिबलिंग, एंड वो मुझसे 5 साल छोटा है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई। हाँ, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ऐसा था कि उसके बाद लाइफ में जो चीज़ें देखी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, और मैं आज भी सोचती हूँ कभी कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था, तो वो चीज़ आज भी मेरे अंदर गूज़बम्प लाता है। तो मैं यही बोलती हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे मुड़ के अपने पेन्स को देखो ज़रूर, लेकिन वहाँ पर स्टिक होके मत रहो। उस पेन में भी ना आपको सिखाने की ताकत है, अगर आप उससे सीखना चाहो तो मदर के जाने के बाद लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत इशू है, और बीइंग अ डॉटर ना, मैं बोलती हूँ हर डॉटर के पास मदर होनी चाहिए। हर डॉटर के पास मदर होनी चाहिए। वैसे तो दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, पर मदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या शी प्लेज अ बिगर रोल। वहाँ से बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल्स देखे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखे, इमोशनली इतने अवेलेबिलिटी नहीं थी कहीं ना कहीं मेरे फादर की, क्योंकि उनके भी अपने ट्रॉमास थे। करेक्ट। आज मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, पहले मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती थी, और क्लिंग करती थी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बट नाउ आई हैड दैट अवेयरनेस कि उनके अपने भी ट्रॉमास हैं जिनको मुझे हील करना है। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। फाइनेंशियली भी बहुत क्राइसिस देखे, इमोशनली भी बहुत क्राइसिस देखे। 2007 में आई लेफ्ट दैट प्लेस। मैं जम्मू में थी पहले। 2007 में मैं जम्मू से शिफ्ट होकर बीकानेर राजस्थान आ गई। पूरा चेंज, वो 7 इयर्स में लोग बदल गए, जगह बदल गई, माहौल बदल गया, फ्रेंड्स बदल गए। कुछ पाया मैंने 2000 के बाद 2007 में, लेकिन उस पाने के साथ साथ बहुत कुछ खो भी दिया जो इन 7 सालों में मेरे साथ था। बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस फिर से आया मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ सिक्योरिटी भी आई, क्योंकि जहाँ हम शिफ्ट हुए वहाँ हमारी फैमिली थी। तो वहाँ पे मुझे एक तरह से संभालने के लिए एक मदर भी मिली वहाँ पर। पर वहाँ के चैलेंजेस मेरे लिए थोड़े अलग थे, पर चैलेंजेस थे, मैं बोल सकती हूँ। और तब तक इन 7 सालों में मैं अपनी एक बेस बना चुकी थी जो मेरे चाइल्डहुड से ड्राइवन हुई थी, जो मेरे एडल्टहुड में आ गई थी, विच इज़ लाइक आई वॉज अ वेरी पीपल प्लीजर पर्सन। और उसकी वजह से भी मैंने बहुत चीज़ों को सहा, और बहुत सारे मेरे अंदर ट्रॉमास वगैरह मैं देख पाती थी। इनसिक्योरिटी बहुत थी, हमेशा दूसरे से चाहना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी दूसरे के लिए, दूसरे का बढ़ के करती भी थी क्योंकि पीपल प्लीजर थी। ओवर एक्सपेक्ट करना। तो ये सब चीज़ों ने फिर मेरी लाइफ में, मतलब 2000 के बाद, 2007 के बाद एक अलग फेज़ में मेरे लिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आए। तो प्रॉब्लम तो पीछे नहीं रही, बट ठीक है। देन आई गॉट मैरिड इन 2011। ओके। और 2011 से आने वाले 10 साल मैं एक जगह पे रही, विच इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोरबा। वहाँ पे भी मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी फेलियर्स फेस किए वहाँ पे भी मैंने, क्योंकि एक चाइल्डहुड से जो मेरे ट्रॉमास थे वो तो ड्राइव हुए ही थे, और वो मुझे ड्राइव कर भी रहे थे वहाँ पे आगे। बहुत सारी दोस्ती करना, बहुत सारी दोस्ती में एक्सपेक्टेशन करना, सबके लिए करना, और फिर वो हार्ट ब्रेक होना, इनसिक्योरिटी लेके घूमना, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। फिर आज से 3 साल पहले मैं मुंबई आई, एंड दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। जिस दिन मैंने यहाँ कदम रखा, उस दिन मैंने मुंबई से ये बात की थी। पता नहीं कितना ड्रामेटिक लगेगा कि कहते हैं कि ना मुंबई सपनों की नगरी है। yes. और मेरे पास बहुत सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, तो मैं जीना चाहती हूँ।
करेक्ट. सो वो दिन है और आज आप जिससे मिल रहे हो वो बिल्कुल एक अलग इंसान है जिसकी अपनी एक पहचान है. और मैं कहती हूँ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ, सॉर्टेड पर्सन नाउ एंड आई एम अ हील्ड पर्सनैलिटी, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है. और अगर मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, मेरा मानना है कि कोई भी अपने ऊपर काम कर सकता है अगर आप करना चाहो तो. So true. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.